अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया। गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हें पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और फलस्वरूप भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक अश्वत्थामा का जन्म हुआ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैसे अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ में पल रहे शिशु की तरफ मोड़ दिया था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली और उन्हें कलयुग के अंत तक इस धरती पर घाव के साथ भटकने का श्राप दिया। माना जाता है तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा हमारे बीच अदृश्य रूप में भटक रहे हैं, लेकिन समय समय पर कई लोगों ने उनके दिव्य दर्शन पाए हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने अश्वत्थामा के बारे में काफी कुछ जाना और आज के सेकंड पार्ट में हम कुछ और ऐसे किस्सों को जानेंगे जहां लोगों का सामना अश्वत्थामा से हुआ। ये किस्से 15वीं सेंचुरी से लेकर सन 2016 तक के हैं, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला किस्सा 15वीं सेंचुरी का है, जब एक ब्राह्मण की मुलाकात अश्वत्थामा से हुई थी। गड़क कर्नाटका में नारायणप्पा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। इनके मन में महाभारत को कन्नड़ में लिखने की इच्छा थी, लेकिन नारायणप्पा चाहते थे कि उन्हें महाभारत के बारे में जानकारी ओरिजिनल सोर्स से मिले। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारायणप्पा वीर नारायण के त्रिकुटेश्वर मंदिर में दिन रात प्रार्थना करते। एक दिन ईश्वर को उन पर दया आ गई और उन्होंने नारायणप्पा के सपने में आकर उन्हें जानकारी दी। आने वाले द्वादशी पारण में वीर नारायण के मंदिर में उपस्थित होना। जो ब्राह्मण सबसे पहले भोजन छोड़कर जाने लगे उससे महाभारत की पूरी कथा सुन लेना, क्योंकि वही ब्राह्मण अश्वत्थामा होंगे। नारायणप्पा इस बात से बेहद प्रसन्न हुए और आने वाली द्वादशी का इंतजार करने लगे। भोज के समय वो मंदिर में उपस्थित थे। जो ब्राह्मण पहले भोजन करके उठा वो उसके पीछे गए और उसे रोका। नारायणप्पा उससे बोले, मैं जानता हूँ आप महाभारत के अश्वत्थामा हैं, कृपा करके महाभारत को कन्नड़ में लिखने में मेरी मदद करें। अश्वत्थामा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये, तुम स्नान करके गीली धोती में ही महाभारत लिखना शुरू करना। मैं तब तक तुम्हें कथा सुनाता रहूंगा जब तक तुम्हारी धोती सूख नहीं जाती। इसी तरह मैं रोज तुम्हें कथा सुनाऊंगा। दूसरी शर्त ये, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। नारायणप्पा ने ठीक इसी प्रकार महाभारत लिखना शुरू किया। गदा पर्व तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन नारायणप्पा अपनी उत्तेजना को छुपा न सके और उन्होंने ये सब अपनी पत्नी को बता दिया। इसके बाद अश्वत्थामा उन्हें कभी नजर नहीं आए। अगला किस्सा 19वीं सेंचुरी का है, जब संत वासुदेवानंद सरस्वती जी की मुलाकात अश्वत्थामा से शूल्पनेश्वर के जंगलों में हुई। दोस्तों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत संत थे। इनके शिष्य इन्हें दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। यह 1914 में इन्होंने महासमाधि ली और हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन इसके ठीक 2 साल पहले स्वामी जी शूल्पनेश्वर का घना जंगल पार कर रहे थे। जंगल बेहद घना था और दिशा भ्रम होने की वजह से वो जंगल में भटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बाहर कैसे निकलेंगे। तभी उन्हें नजर आया एक दिव्य पुरुष। ये व्यक्ति काफी अजीब था, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। स्वामी जी ने उनसे मदद मांगी तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी को नर्मदा नदी तक पहुंचाने का फैसला किया। दोनों साथ चलते रहे और जंगल के अंत तक पहुंच गए। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपका व्यवहार, आपका शरीर और आपकी भाषा सभी काफी दिव्य है। आप इंसान तो नहीं हो सकते, कृपा करके बताएं आप कौन हैं। वो व्यक्ति स्वामी जी से बोला, तुम सही कहते हो, मैं द्वापर युग से हूँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है। इस इंसिडेंट का जिक्र स्वामी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। दोस्तों, हमारे भारत में गंगा नदी की तरह ही नर्मदा नदी को पवित्र और पूज्य माना जाता है। लोग इस दिव्य नदी की परिक्रमा करते हैं और ऐसा करने से उन्हें आध्यात्मिक वृद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन काल से ही नर्मदा नदी के किनारे बड़े बड़े साधु संतों ने तपस्या की है और अश्वत्थामा भी इस नदी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। माना जाता है वो नर्मदा नदी के आसपास जंगलों में अक्सर भ्रमण करते हैं और नर्मदा परिक्रमा करने वालों को कई बार दर्शन दे चुके हैं। दरअसल नर्मदा नदी के किनारे विशाल बियाबान जंगल और दलदल जैसे इलाके मौजूद हैं, जिनके अंदर से परिक्रमा करने का रास्ता कुछ ही योगी चुनते हैं, क्योंकि यहाँ भील आदिवासियों का निवास होता है।
लेकिन इन्हीं रास्तों से जाने वाले लोगों को अश्वत्थामा के दर्शन भी होते आए हैं। दोस्तों अगला किस्सा काफी दिलचस्प है क्योंकि यह घटना ईयर 2016 की है, जब देवा नाम के एक ब्लॉगर ने अश्वत्थामा को देखा था। दोस्तों देवा अपने मित्र के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे। खंडवा के पास मौजूद जयंती माता मंदिर पर दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना सफर जारी रखा। परिक्रमा की थकान और भूख प्यास से वो थोड़े परेशान थे, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि अगले 30 किलोमीटर तक जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए दोपहर में ही उन्हें ये जंगल पार करना है, वरना रात जंगल में ही काटनी पड़ेगी। वो दोनों कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। तभी उनके पीछे से परिक्रमा वासियों की एक टोली गुजरती है। वो सब उनसे नर्मदे हर कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब ये दोनों कुछ ही मिनटों के बाद उठते हैं और चलने लगते हैं। उन्हें अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, जो आमतौर पर गांव में गाय के गले में बांधी जाती है। इन्हें लगता है शायद उनसे आगे निकली टोली के पास ये घंटी होगी। वो जल्दी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जंगल के बीच एक खाली जगह है, जहाँ कुछ गाय और एक चरवाहा मौजूद है। उन्हें आश्चर्य होता है क्योंकि वहाँ जंगल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए था। वो चरवाहा उन्हें आवाज देकर बुलाता है। ये उसके करीब जाते हैं तो वो इन्हें अपने पास से 2 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा पानी देकर बोलता है, भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों एक एक रोटी खा रहे होते हैं। तभी देवा उस चरवाहे को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। देवा बताते हैं वो एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उन दोनों ने खाना खाया, पानी पिया और वहां से चल दिए। चरवाहे ने उनसे कहा, अब आगे वहीं रुकना जहां रात बितानी हो, नर्मदे हर। जैसे ही देवा और उनके मित्र ने पीछे मुड़कर देखा, वहां न कोई गाय थी, ना ही कोई चरवाहा। देवा अश्वत्थामा के किस्सों पर विश्वास नहीं करते थे और हर चीज को तर्क की नजर से ही देखते थे। वो आगे बढ़ते हैं और सिर्फ 15 मिनट चलते ही ये पूरा जंगल पार हो जाता है। देवा को बेहद आश्चर्य हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। बाहर वही टोली मौजूद थी जो इनके आगे निकली थी। देवा ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने भी उस चरवाहे को देखा था जो ठीक आपके पीछे मौजूद था? उन लोगों ने कहा, नहीं, हमें ऐसा कोई चरवाहा नजर नहीं आया। तभी उनमें से एक साधु बोला, तुम्हें अश्वत्थामा के दर्शन हो गए? देवा ने उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया और आगे निकल पड़े। वो दोनों महसूस कर रहे थे कि 3 बजे खाई हुई वो एक रोटी इन्हें कितनी ऊर्जा दे रही है। वो दोनों घंटों पैदल बिना रुके चलते गए। तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, अगले गांव में। देवा को फिर हैरानगी हुई। अगला गांव आते ही एक मंदिर दिखाई दिया। देवा को लगा जैसे वो मंदिर की ओर खींचे चले जा रहे हैं। वो मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, जहां पुजारी जी उन्हें देखते ही बोल पड़ते हैं, रोटी कैसी लगी? बस इस बात को सुनते ही देवा के सारे शक दूर हुए और वो समझ गए कि उन्हें अश्वत्थामा ने ही दर्शन दिए थे। दोस्तों इसके अलावा गुजरात के चंदोद में लोकल्स अक्सर अश्वत्थामा को देखने के दावे करते आए हैं। वहाँ के लोग उन्हें एक विशालकाय आदमी बताते हैं जिसके माथे पर घाव का निशान है। उनमें से कुछ अश्वत्थामा का दिखना शुभ मानते हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अश्वत्थामा का ये दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपने भी अश्वत्थामा से संबंधित किसी घटना को सुना हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।